क्या वाकई में फिर से एक हो सकता है गांधी परिवार? क्या वाकई में वरुण गांधी की कांग्रेस पार्टी या फिर ये कह लें कि गांधी परिवार में वापसी हो सकती है? वो परिवार जो एक दौर में अलग हो गया, अलग भी ऐसा हुआ कि फिर कभी एक नहीं हो पाया। क्या फिर से चुनावी मजबूरियों के लिए एक हो सकता है? दोस्तों, ये बात केवल अब बात नहीं रही, सोशल मीडिया में इसको लेकर काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, काफी बातें शुरू हो गई हैं, क्योंकि कई परिवार हाल के दिनों में एक हुए। जैसे ठाकरे परिवार, किसने सोचा था राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जिन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा, और बाला साहब ठाकरे के रहते हुए राज ठाकरे न केवल अलग हो गए शिवसेना से, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। लेकिन चुनावी मजबूरियां और लगातार कम होता चुनावी ग्राफ मजबूर कर चुका ठाकरे परिवार को एक होने में। और अब देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो गए। हालांकि अभी दोनों की चुनावी परीक्षा होनी है, लेकिन ठाकरे परिवार का एक होना अपने आप में बड़ा संकेत है। दूसरा संकेत मायावती की तरफ से भी आया। मायावती, जिन्होंने अपने भतीजे आनंद को एक बार फिर से पार्टी में शामिल कर लिया, ये भी एक हो गए। एक और संकेत शिवपाल यादव। शिवपाल यादव अखिलेश यादव के बीच में एक दौर में बड़ी कड़वाहट हुआ करती थी, लेकिन अखिलेश यादव के कब्जे में पूरी तरह से पार्टी आ चुकी है और सब जानते हैं शिवपाल यादव पार्टी का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चर्चा तो ये भी है कि अब बहुत जल्द शरद पवार और अजित पवार भी एक हो सकते हैं। पार्टी फिर से एक हो सकती है। अब कौन किसकी पार्टी में विलय करेगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अब जब तमाम वो लोग जो एक ही हिस्सा थे परिवार का, पार्टी का, एक हो रहे हैं, बहुत से लोग अब सोशल मीडिया में चर्चा करने लगे हैं कि क्या मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी भी वापसी करेंगे, गांधी परिवार एक हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या गांधी परिवार को चुनावी तौर पर फायदा पहुंचेगा? क्या 2026 साल 2026 में ऐसा कुछ भी आप होता देख सकते हैं? देखिए दोस्तों, चर्चा तो राजनीति में होती रहती है हर चीज़ की, लेकिन ये कह देना कि कोई बातचीत चल रही है या फिर वरुण गांधी को कोई रोपिन कर रहा है, वरुण गांधी से कोई डिस्कशन चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर के लोगों का, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कोई चर्चा मैंने नहीं सुनी है। मैं आपको झूठी खबर नहीं दूंगी, नहीं तो आप जानते हैं सूत्रों के हवाले से बहुत सारे यूट्यूब के पत्रकार भी कुछ भी चला देते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरे पास मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे सूत्रों ने मुझे ये बताया है कि ऐसा कोई चर्चा कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं चल रही है। लेकिन ये चर्चा सोशल मीडिया में चल रही है कि अब वरुण गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों की चुनावी मजबूरियां हैं जो आज नहीं तो कल इस परिवार को शायद एक कर दे। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो हमें पहले उस दौर में जाना पड़ेगा जिस हालात में ये परिवार अलग हुआ था। इंदिरा गांधी के दो बेटे संजय गांधी, राजीव गांधी, जिस तरह से मेनका गांधी परिवार छोड़कर निकली, और वरुण गांधी तो उस वक्त बहुत ही छोटे थे। सब जानते हैं परिवार में किस लेवल की कड़वाहट पैदा हो गई। फिर मेनका गांधी बीजेपी में शामिल हो गई और बाकायदा मोदी जी ने 2014 के बाद उनको मंत्री भी बनाया। वरुण गांधी तो बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं, और वरुण गांधी की जो छवि बनी शुरुआत में पीलीभीत से, बहुत ही कट्टर हिंदुत्ववादी छवि बनी। तो वरुण गांधी एक दौर में खांटी भाजपाई बन गए थे, और भाजपा ने भी उनको काफ़ी एंटरटेन किया, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि भाजपा भी चाहती थी कि गांधी परिवार की एक दुखती रग हमेशा वो अपने पास रखे। लेकिन हाल के दिनों में समीकरण यहाँ भी बदले हैं। वरुण गांधी नेपथ्य में चले गए। वरुण गांधी को अब पार्टी में से टिकट भी नहीं मिलता, वरुण गांधी की कोई बातचीत भी नहीं है, वरुण गांधी की कोई चर्चा ही नहीं है बीजेपी के अंदर, वरुण गांधी को संगठन में भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती। हालांकि वरुण गांधी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन उनके हाल के पोस्ट अब भी उन्हें खांटी भाजपाई तो बताते ही हैं। साथ में वो प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन वरुण गांधी ने अपनी छवि को परिवर्तित किया है। शुरुआत में जो उनकी कट्टर हिंदुत्व की छवि थी, उससे बदलकर वो अपने आप को एक बुद्धिजीवी के तौर पर, एक इंटेलेक्ट के तौर पर स्थापित करने में कामयाब रहे। अलग अलग आर्टिकल्स लिखना, अलग अलग मुद्दों पर अपनी सरकार की आलोचना कर देना। अभी कुछ साल पहले तक वो बोला भी करते थे, अभी आजकल उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। यही वजह थी कि मेनका गांधी को बाद में कैबिनेट में उनको जगह भी नहीं मिली। तो वरुण गांधी या मेनका गांधी के पास फिलहाल आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा कार्यभार नहीं है बीजेपी के अंदर, ना तो वो सांसद हैं, ना उनके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी है बीजेपी में। लेकिन दोस्तों, हैं तो दोनों राजनीतिक परिवार से ही, मतलब एक राजनीतिज्ञ हमेशा राजनीतिज्ञ ही रहता है। तो बड़ा सवाल ये कि अगर बीजेपी से वरुण गांधी को कुछ नहीं मिल रहा है
तो फिर मेनका गांधी क्या चाहेंगी कि वरुण गांधी का पूरा राजनीतिक भविष्य ऐसा ही रहे, साइडलाइन ही रहे? देखिए दोस्तों, होने को कुछ भी हो सकता है, कोई परिवार एक हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन गांधी परिवार के अंदर भी बहुत से समीकरण हैं। वरुण गांधी अगर वापस आते हैं कांग्रेस पार्टी में तो वो गांधी परिवार का हिस्से के तौर पर आएंगे। हेडलाइन ये बनेगी कि गांधी परिवार एक हो गया। तो अभी जो गांधी परिवार है, जिसमें राहुल गांधी एक पावर सेंटर है, सोनिया गांधी एक पावर सेंटर है, प्रियंका गांधी एक पावर सेंटर है, गांधी परिवार क्यों चाहेगा कि वो अपना पावर सेंटर शेयर करे? क्यों वो पावर सेंटर वरुण गांधी के साथ शेयर करेगा? तब जबकि वरुण गांधी का जो भाषण देने की कला है वो राहुल गांधी से बेहतर है। मैं राहुल गांधी की ना तो प्रशंसक हूँ, ना मैं उनकी आलोचक हूँ, लेकिन एक राजनीति की पत्रकार के तौर पर मैं समझ सकती हूँ और मैं आपको कह सकती हूँ वरुण गांधी की जो हिंदी है वो काफ़ी साफ है राहुल गांधी से। तो वरुण गांधी जो कि इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पर गहरी पकड़ रखते हैं, हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, और जब वो आएंगे तो सारे कैमरेज उनकी तरफ होंगे, तो गांधी परिवार को तो मजबूती मिलेगी, लेकिन वो पावर सेंटर गांधी परिवार शेयर क्यों करेगा? दूसरा, प्रियंका गांधी का रोल अब तक पता नहीं है दोस्तों। हालांकि आज ही मैंने आपको एक खबर दिखाई जिसमें मैंने आपको बताया कि आखिरकार प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है असम में स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन के तौर पर, लेकिन प्रियंका गांधी का ही अभी तक ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। हालांकि संसद में अब वो काफ़ी बोलती हैं, संसद में उनकी जो इंटरफेरेंस है वो बड़ी है, लेकिन फिर भी प्रियंका अभी भी एक शैडो में है राहुल गांधी की, जिसके लिए वो मतलब तैयार है। मतलब ऐसा नहीं कि वो चाहती है उस शैडो से बाहर निकले। तो प्रियंका का रोल क्या होने वाला है भविष्य की राजनीति में, अभी तक कांग्रेस पार्टी यही डिसाइड नहीं कर पाई है, तो वरुण गांधी को लेकर कैसे डिसाइड करेगी? दूसरा, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक स्लीपिंग सेल है दोस्तों, जिसके लिए कहा जाता है कि वो स्लीपर सेल जो है वो भाजपाइयों का है। भाजपाई ने अपने स्लीपर सेल बिठा रखे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी की मट्टी पलीत करने में कोई मौका नहीं छोड़ते। वो स्लीपर सेल एक्टिव हो जाएगा जिस दिन खबरें, चर्चाएं शुरू हुई कि भाई वरुण गांधी से बातचीत शुरू हो रही है। सबके अपने अपने पावर सेंटर है। देखिए, सोनिया गांधी जब पावरफुल थी तो बहुत से नेता थे जिनकी काफ़ी चली। जब राहुल गांधी पावरफुल हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो वो नेता कभी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी पावरफुल हो। पार्टी के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है। तो ऑलरेडी जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जो गुट के नेता हैं वो आपस में टकराव करते हैं, तो वो वरुण गांधी को कैसे झेलेंगे? लेकिन हाँ, राहुल गांधी जब पूरे देश में मोहब्बत की दुकान चलाते हैं तो ये सवाल तो उनसे पूछे जाने चाहिए कि मोहब्बत की दुकान घर में कैसे चलेगी? घर में भी चलाइए मोहब्बत की दुकान। हालांकि दोस्तों, ये रिश्ते पारिवारिक ज़्यादा हैं, राजनीतिक कम हैं। और जिन हालातों में मेनका गांधी घर से निकली वरुण गांधी को लेकर संजय गांधी के देहांत के बाद, सब जानते हैं कि वो एक ऐसा वक्त था और वो एक ऐसा एपिसोड था जो मेनका गांधी भी नहीं भूली हैं, सोनिया गांधी भी नहीं भूली हैं। तो अब उस एपिसोड से क्या गांधी परिवार इतना आगे बढ़ गया है कि उसको भुलाकर हाथ मिलाया जाए, आगे बढ़ा जाए? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एंड ऑफ द डे यही चर्चा होगी कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास गांधी परिवार के आगे कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ, इसका एक आप कह सकते हैं सोल्यूशन है। कांग्रेस पार्टी आज नहीं तो कल चाहेगी कि वो यूपी में अपने पैरों पर खड़े हो, जैसे वो बिहार में चाह रही। बिहार में हार गई कांग्रेस पार्टी बुरी तरह। अब कांग्रेस में इस बात को लेकर चर्चा है कि भाई आरजेडी से पिंड छुड़ाया जाए। अब जब हारना ही है, अब हमारे पास हारने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो अपना संगठन खड़ा किया जाए। तो वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। ये एक बड़ा दाव है जो कांग्रेस पार्टी चल सकती है। इससे वरुण गांधी सीएम बने ना बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हेडलाइंस काफी मिल जाएंगी। आप इन सोशल मीडिया की चर्चाओं को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।